मैं सुनील सर एक बार फिर आपको हिंदी की तरफ लेकर चल रहा हूँ। और आज जो रस्मी रथी हम लोग पढ़ रहे थे उसका द्वितीय सर्ग के बारे में पढ़ेंगे। द्वितीय सर्ग का सारांश अपने शब्दों में लिखने के लिए कहा जाता है कि जो रश्मि रथी का द्वितीय सर्ग है उसका कहानी लिखिए। तो आपको मैं समझा देता हूँ कि रश्मि रथ के द्वितीय सर्ग में आश्रमवास, जैसे आप भी जन्म लेते होंगे तो जन्म के बाद पढ़ने के लिए विद्यालय वगैरह में जाते होंगे, वैसे उस समय की परंपरा के अनुसार जो जन्म लेता था वह आश्रम में जाता था। तो आज इसी आश्रम के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। देखिए मैं पढ़ाता हूँ आपको कैसे कर्ण भी आश्रम में जाया करते थे। शुरू करते हैं। राजपुत्रों के विरोध से दुखी होकर कर्ण ब्राह्मण रूप में परशुराम जी के पास धनुर्विद्या सीखने के लिए गया। परशुराम जी ने बड़े प्रेम के साथ कर्ण को धनुर्विद्या सिखाई। एक दिन परशुराम का कर्ण के जंघा पर सिर रख कर के सो रहे थे, तभी एक कीड़ा कर्ण के जंघा पर चढ़कर खून चूसता चूसता उसके जांघ में प्रविष्ट हो गया। प्रविष्ट माने होता है समा गया। रक्त बहने लगा, पर कर्ण इस असहनीय पीड़ा को चुपचाप सहन करता रहा और शांत रहा, क्योंकि कहीं गुरुदेव की निद्रा में विघ्न न पड़ जाए। जंघा से निकले रक्त के स्पर्श से गुरुदेव की निद्रा भंग हो गई। अब परशुराम को कर्ण के ब्राह्मण ले होने पर संदेह हुआ। अंत में कर्ण ने अपना वास्तविकता बताई। इस पर परशुराम ने कर्ण से ब्रह्मास्त्र के प्रयोग का अधिकार छीन लिया और उसे श्राप दे दिया। कर्ण गुरु के चरणों का स्पर्श करके वहां से चला गया। तो ये देखिए आपको मैंने समझाया इसमें आश्रमवास में कि आपको मैंने कहा कि जो कर्ण था वह कर्ण अपने आप को ब्राह्मण समझ करके वह परशुराम के पास जाता था। परशुराम से अच्छी अच्छी धनुर्विद्या सीखता था। उसके बाद से परशुराम भी बहुत प्रेम और निष्ठा के साथ कर्ण को वह सिखाते थे, धनुर्विद्या सिखाते थे। धनुर्विद्या का प्रयोग करते हुए एक बार परशुराम अपने सिर को कर्ण के जंघा पर रख करके लेट जाते हैं। विधि का जो विधान होता है उसको कौन टाल सकता है। कीड़ा आता है और आकर के कर्ण के जांघे पर चढ़ जाता है। जंघे से खून निकलने लगता है और बहुत खून बहता है, लेकिन जो कर्ण है वह सहन उसको करता है। सहन करते करते जब खून परशुराम के शरीर से स्पर्श करता है तब परशुराम की नींद भंग हो जाती है। और परशुराम की नींद भंग होने के बाद उनको शक होता है, संदेह होता है कि तुम ब्राह्मण नहीं हो कर्ण, तुम मेरे साथ कपट किए हो। इस बात को सुन करके जो कर्ण होता है अपने वास्तविकता को बता देता है। यानी कर्ण कहता है कि जी महाराज, मैं कर्ण नहीं हूँ, मैं कर्ण हूँ जरूर लेकिन ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं शुद्ध पुत्र हूँ। इसके बाद से जो परशुराम है, परशुराम उनको श्राप देते हैं, कर्ण को श्राप देते हैं कि हे कर्ण, तू मेरे साथ कपट किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जाओ, जो ब्रह्मास्त्र तुम्हें मैंने सिखाया है वह समय आने पर काम नहीं करेगा। इस श्राप को पा करके कर्ण बहुत दुखी होता है। कर्ण बहुत खोया खोया रहता है। फिर कर्ण इस श्राप को सहन भी करता है और फिर कर्ण अपने गुरु परशुराम के चरणों का स्पर्श करते हुए आशीर्वाद लेते हुए अपने घर वापस लौट जाता है। और इस तरीके से ये द्वितीय सर्ग जो आश्रमवास होता है वो समाप्त होता है मेरे दोस्त। फिर भी अगर आप डाउट है तो मुझे आप बताइए। तो इस कहानी में पूरा कर्ण के
विद्या के बारे में कैसे अध्ययन किया जाता है, कैसे अध्ययन करते थे, पढ़े। धन्यवाद।